दोस्तों बहुत पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में माइकल नाम का एक लड़का था। जब वो 7 साल का हुआ तो डॉक्टर ने उसकी माँ को कहा कि उसे कैंसर हो गया है, न्यूरोब्लास्टोमा स्टेज 4। डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि उसके बचने के चांसेस सिर्फ 4% है, मगर उसकी माँ ने हार नहीं मानी। वो ट्रीटमेंट कराती रही, ट्रीटमेंट चलता रहा और फाइनली एक दिन डॉक्टर ने कहा कि आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ ही डॉक्टर ने ये भी कहा कि बच्चा भले ही अभी घर जा सकता है, लेकिन ये हमेशा इतना कमजोर होगा कि ये कभी स्कूल नहीं जा पाएगा, कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएगा और अपने टीनेज की उम्र तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि उससे पहले ही उसका देहांत हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते कि एक बच्चे की माँ के लिए ये सब सुनना कितना दर्दनाक होता है। लेकिन जब बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ डॉक्टर ने क्या बोला, तो माँ ने कहा कुछ नहीं बेटा, सब बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, उसे बेसबॉल खेलने का बहुत शौक चढ़ा, मगर डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएगा। यहाँ तक कि 12 साल की उम्र में उसे अपना पहला हार्ट अटैक भी आया। डॉक्टर ने फिर कहा कि इसे खेलने मत दो। बच्चे ने फिर पूछा माँ डॉक्टर ने क्या कहा। माँ ने कहा कुछ नहीं बेटा, सब बिल्कुल ठीक है। माइकल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता रहा और साथ में खेल में बेसबॉल की तरफ भी उसका लगाव बढ़ता रहा। लोग उसे बोलते रहे कि खेलने की जिद छोड़ दे, मगर उसने हार नहीं मानी। फाइनली वो बेसबॉल टीम में सिलेक्ट भी हुआ और उसमें खेलकर काफी नाम कमाया। मगर 18 साल की उम्र में उसे दूसरा हार्ट अटैक आया और उसका बेसबॉल करियर वहीं खत्म हो गया। मगर फिर भी माइकल ने हार नहीं मानी, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी को देखने के बाद अब उसे मिरेकल्स पे विश्वास हो चुका था। उसे मालूम था कि अगर कोशिश करते रहो तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब वो वापस घर आया तो उसने बैंकिंग के जॉब के लिए अप्लाई किया, उसमें सिलेक्ट भी हुआ और उसके बाद उसने जी तोड़ मेहनत की। 1 साल के अंदर ही वो ऑस्ट्रेलिया का यंगेस्ट मैनेजर बन गया, 2 साल में यंगेस्ट एरिया मैनेजर, 3 साल में यंगेस्ट स्टेट मैनेजर और 4 साल में यंगेस्ट नेशनल सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर बन गया। 23 साल की उम्र तक उसने ढेर सारे पैसे कमाए, $1 मिलियन का घर कमाया, $100,000 की एक स्पोर्ट्स कार, पैसे, कपड़े, रोलेक्स, किसी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये क्या, डॉक्टर ने तो बचपन में कुछ और ही कहा था, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? आपको पता है दोस्तों कि ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? माइकल की जिद की वजह से। जी हाँ, वो तो है ही, लेकिन उसमें वो जिद आई कहां से? मैं याद दिलाता हूँ, उसकी माँ से, जो हर बार हर सिचुएशन में उसे ये कहती रही कुछ नहीं बेटा, सब बिल्कुल ठीक है। दोस्तों ये कहानी थी मशहूर ऑथर माइकल क्रॉसलैंड की, और उनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही एटीट्यूड रखने से किस तरह के कमाल होते हैं। अबे नहीं यार, सुबह सुबह बारिश। मजा आ रहा है, पड़ गई दिल को ठंडा। और तुम लोग के जब देखो मुंह उठा के आ जाते हो। नहीं है मेरे पास कोई समरी। मूड नहीं है यार, खुद से भी जाके कभी कभी किताब पढ़ लिया करो ना यार, हर काम मैं ही करूँ। और ये कैमरा टेढ़ा क्यों है? ये काम दिया था तेरे को, उतना भी नहीं होता तेरे से। हाँ सॉरी 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 ब्रो, वो कैमरा अभी भी थोड़ा टेढ़ा। ओके फाइन। दोस्तों नेगेटिव एटीट्यूड वाले आदमी को देख के मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, नहीं? जो आदमी बस नेगेटिव बातें करता है, बस कंप्लेन करता रहता है, चिड़चिड़ करता रहता है। बट कभी आपने सोचा है कि कहीं लोग आपको भी उन्हीं में से एक तो नहीं समझते? क्या पता आपको पता ही ना हो, बट थोड़ी बहुत एटीट्यूड प्रॉब्लम आपकी भी हो। आप ये नहीं चाहेंगे ना कि लोग इसकी वजह से आपसे दूर भागे या पीठ पीछे आपकी बुराई करें, है ना? तो क्या करें? ज्यादा कुछ नहीं, बस आज के किताब के बारे में ध्यान से सुने। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। दोस्तों इस किताब के समरी में हम ये जानेंगे कि सही एटीट्यूड का होना इंपॉर्टेंट क्यों है, और 8 ऐसे आसान स्टेप्स जिसे अपनाकर हम अपने एटीट्यूड को इजीली पॉजिटिव रख सकते हैं। तो बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, और चलिए किताब यात्रा शुरू करें। सारा और सैम एक ही रेस्टोरेंट में अलग अलग टाइम पे आए थे। दोनों काम से थके हुए थे और बहुत तेज की भूख लगी थी। वो एक ही वेट्रेस थी जो दोनों को सर्व कर रही थी, और दोनों को खाना सर्व करने में उसने लगभग सेम ही टाइम लगाया, मगर दोनों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। सारा ने बड़े क्यूट से स्माइल के साथ वेट्रेस को थैंक्स बोला, खाना खाया, थोड़ा सा रिलैक्स किया और उठकर काम पे निकल गई। मगर सैम का गुस्सा आसमान छू चुका था। भूख और काम से परेशान वो वैसे भी एक सड़ी हुई शक्ल लेकर रेस्टोरेंट में घुसा था। उसने सबसे पहले वेट्रेस को लेट से ऑर्डर लेने के लिए डांट लगाया, फिर खाना सर्व करते वक्त वेट कराने के लिए भी और सुनाया, और फिर खाना खाने के बाद उसके टेस्ट को लेके, बिल्स को लेके बरस पड़ा। सैम और सारा दोनों ही थके हुए थे, भूखे थे, और दोनों को सेम ही परेशानी थी, पर दोनों के एटीट्यूड में जबरदस्त फर्क था। ये कहानी मैंने आपको बस ये समझाने के लिए बताई दोस्तों कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आपकी खुद की चॉइस है, एनवायरनमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल वे में कहा जाए तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आदमी को ग्लास आधा भरा दिखता है, तो वहीं एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले आदमी को वही ग्लास आधा खाली। अब नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी बोलता है मुझसे नहीं होगा, पॉजिटिव वाला बोलता है हमसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मुझसे जरूर होगा। नेगेटिव एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम्स को लेकर रोता रहता है, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला सॉल्यूशंस ढूंढने पे फोकस करता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला दूसरों की गलतियां निकालता है और उनको ब्लेम करता है, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला दूसरों में अच्छाई देखता है और अपनी गलती के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला उन चीजों पे फोकस करता है जो उसके पास नहीं है, जबकि पॉजिटिव वाला जो उसके पास है उसके लिए खुद को खुशनसीब समझता है। बट पॉजिटिव एटीट्यूड रखना
जरूरी क्यों है, चलिए ये भी देख लेते हैं। दोस्तों हेनरी फोर्ड ने कहा है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर राइट। मतलब अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल सही हो, और अगर आप ये सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो भी आप बिल्कुल सही हो। मतलब कि जो भी आप सोचते हो वही होता है। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट बोलते हैं। इस लॉ का मतलब यह है कि हमारे दिन के मैक्सिमम सोच अगर पॉजिटिव हो तो हमारे अंदर ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें पॉजिटिविटी की ओर, हमारी उन्नति की ओर हमें खींचती ले जाती है। दोस्तों मेरा एक ऑफिस का कलीग है, 29 ईयर्स का है, वो शादी हो गई है और एक बच्चा भी है। 3 साल से वो एक ही नौकरी में एक ही रोल किए जा रहा है और 3 साल से रोता रहता है कि इस नौकरी में उसे पैसे ज्यादा नहीं मिल रहा है और काम में मजा भी नहीं आ रहा और ना ही वर्क कल्चर उसे इतना पसंद है। उसे बहुत कुछ करना था लेकिन अब क्या, अब तो बुढ़े हो गए। सीरियसली 29 इयर्स में बुढ़े। दोस्तों न जाने कितने सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस जर्नी 29-30 इयर्स में शुरू होती है। लोग बुढ़े अपनी सोच से होते हैं, अपने एटीट्यूड से होते हैं, उम्र से नहीं। आपने पीटर डिंकलेज का नाम सुना है? मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत फेमस एक्टर हैं। पैदा होने के साथ ही वो बौनेपन के शिकार थे, जिसके कारण उन्हें शुरुआत में ही काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। एक्टिंग के लिए कोशिश करते वक्त उन्हें बहुत घटिया रोल्स ऑफर होते थे, जिनके लिए वो साफ इनकार कर देते थे, क्योंकि उन रोल्स को करना वो अपनी पर्सनैलिटी का मजाक उड़वाना कहते थे। उन्हें एक अच्छा रोल चाहिए था जिसके लिए वो कोशिश करते रहे, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए पैसे भी तो जरूरी है। इसलिए अपनी पेट की जरूरत पूरा करने के लिए उन्होंने एक डेटा प्रोसेसिंग की जॉब शुरू कर ली। अब इस नौकरी की वजह से पैसे तो उन्हें अच्छे खासे मिल जाते थे, मगर वो एक्टिंग के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। ऐसे ही 6 साल निकल गए, मगर अब पीटर से रहा नहीं गया। उन्हें लग रहा था जैसे वो जी तो रहे हैं, मगर एक्टिंग के बिना इस जिंदगी का कोई मजा ही नहीं है। वो ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकालना चाहते। तो फाइनली 29 ईयर्स की उम्र में उन्होंने डेटा प्रोसेसिंग की नौकरी छोड़ दी और अपने आप से वादा किया कि अब से वो बस एक्टिंग पे ही ध्यान देंगे। भले ही उन्हें कोई भी रोल मिले, कितना ही कम पेमेंट क्यों ना हो, मगर वो एक्टिंग जरूर करेंगे। बहुत बड़ा रिस्क था ये, अपनी नौकरी छोड़ के सपनों के पीछे भागना, और रास्ता आसान भी नहीं था। ऐसा करने के बाद उन्हें ढेर सारे रिजेक्शंस आए, बार बार। फाइनली उन्हें एक प्ले में रोल मिला। रोल छोटा सा था, पैसे ना के बराबर थे, लेकिन उसमें उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उसी के चलते उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला, 13 मून्स। और बस उसके बाद उनके करियर की पटरी ऐसी चली कि रुकी ही नहीं। एक बौना जिसे ढंग के रोल्स नहीं मिलते थे, वही आज अपनी मेहनत से एक्टिंग की दुनिया का एक चमकता सितारा बन गया था। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उसके थॉट्स पॉजिटिव थे। भले ही 29 का हो या 60 का, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं दोस्तों कि आपकी एटीट्यूड जैसी होती है वो उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लोगों से घिरे रहेंगे जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ आपको पुश करेंगे, जबकि अगर आपकी एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे जो आपको कंप्लेंट्स और सेल्फ डाउट से भर देंगे। तो अब दोस्तों हमने जाना कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी जरूरी क्यों है, लेकिन अब पॉजिटिव थिंकिंग रखे कैसे, इसके लिए स्टेप्स जानते हैं। पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन, द किलर ऑफ सेल्फ डाउट। दोस्तों नेगेटिव एटीट्यूड बहुत बार सेल्फ डाउट से आता है। ये मुझसे होगा या नहीं, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। इस सेल्फ डाउट को दूर भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपने दिमाग में मेंटल मूवीज को चलाना। ऐसा करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका है जब भी आपको खुद पे डाउट हो तो आंखें बंद करके अपने आप को उस लाइफ में इमेजिन करो जब आपने वो गोल अचीव कर लिया हो। जैसे कि मान लो आपको एक लग्जरी जगह पे बीच साइड में एक घर खरीदना है, ये आपका गोल है। तो जब भी आपको सेल्फ डाउट हो तो अपनी आंखें बंद करके अपने आप को उस खूबसूरत से घर में आराम से बैठे हुए इमेजिन करो। सोचो कि आप शाम को घर से बाहर निकले और आपको बीच के पेड़ आराम से धीरे धीरे हिलते हुए हवा के झोंके दे रहे हैं। समुद्र की लहरों की आवाज आपके कानों को मदहोश कर दे रही है, बीच की रेत आपके पैरों को छू रही है। मजा आया। दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आपको खुद से सोचने में प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी टेंजिबल चीज चुनो जिसे आप छू सको और जिससे आपको आपकी कामयाबी सच लगे। दोस्तों जिम कैरी, फेमस हॉलीवुड एक्टर, उन्होंने भी यही किया था। 1989 में जिम कैरी ने एक्टर बनने का सपना देखा और अपने आप को वादा करते हुए एक चेक लिखा, $10 मिलियन का चेक। उसमें उन्होंने डेट डाला 10 साल बाद का। तब जिम कैरी बस 23 साल के थे और ये सपना उन्होंने देखा था कि 10 साल बाद वो जरूर $10 मिलियन कमाएंगे। वो रोज सुबह उठकर उस चेक को देखते थे और उसे अपने वॉलेट में डालकर हर जगह ले जाते थे। 10 साल बाद उनका ये सपना सच हुआ। अपनी कड़ी मेहनत से वो आज एक स्टार बन चुके थे और अब तक उन्हें न जाने ऐसे कितने चेक्स मिल चुके थे। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप अपनी ही एक तस्वीर को फोटोशॉप के जरिए एडिट करके अपने सपने को सच होते हुए देख सकते हैं और उस तस्वीर को एक ऐसी जगह लगा दें जहां आपको वो रोज दिखे। मशहूर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्हें उनके 23वें जन्मदिन पे उनकी बहन ने उनके एक्टिंग के पैशन को देखते हुए उन्हें एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट में उन्होंने यशराज की मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पोस्टर में शाहरुख के चेहरे को मॉर्फ करके रणवीर का चेहरा लगा दिया और उन्हें गिफ्ट किया। रणवीर सिंह ने उस तस्वीर को अपने रूम पे टांग दिया और उसे रोज देखकर खुद को इंस्पायर करते रहे। वो दिन था और आज का दिन है जब वो एक सक्सेसफुल बॉलीवुड स्टार बन चुके हैं। दूसरा स्टेप है मेक अ कमिटमेंट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। दोस्तों आपने माउंटेन मैन मांझी का नाम तो सुना ही होगा। दशरथ मांझी बिहार के गैलोर गांव में रहा करते थे। उस गांव और पास के शहर के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और शहर तक पहुंचने के लिए उस पहाड़ को क्रॉस करना जरूरी था। एक दिन मांझी की बीवी, जो कि पेट से थी, कड़कती धूप की वजह से उसका सर चकरा गया और उसका पैर फिसला और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। मांझी को उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन रास्ते में वो पहाड़ था। जब तक वो बेचारा पहाड़ लांग पाता तब तक उसकी बीवी के प्राण जा चुके थे। अपनी बीवी को खोने का गम और पहाड़ को लांग न पाने का गुस्सा, मांझी ने ठान लिया कि आज जो उसके साथ हुआ है वो आगे किसी और
और के साथ नहीं होगा। उसने हथौड़ा और छेनी उठाया और उस पहाड़ को कहा कि तूने मुझसे मेरी बीवी छीन ली, अब तो चाहे जो हो जाए मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा। एक इंसान पहाड़ तोड़ने चला था। सुन के ही हंसी आती है ना, लोगों को भी यही लगा। जो भी उसे देखता सोचता बीवी के जाने के गम में पागल हो गया है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहाड़ तोड़ने में लग गया। धीरे धीरे दिन महीने में बदल गए और महीने सालों में, और ऐसे ही करीब 22 साल हो गए। लेकिन 22 साल बाद मांझी ने वो कर दिखाया जो किसी भी आम इंसान के लिए सोचना भी नामुमकिन था। उसने पहाड़ तोड़कर गांव से शहर जाने का एक सीधा रास्ता बना डाला। उसके जिद ने यह साबित कर दिया कि अगर जुनून हो तो इंसान पहाड़ तक तोड़ने की ताकत रखता है। इसे कहते हैं कमिटमेंट, कुछ हासिल करने का पागलपन। ऑथर कहते हैं कमिटमेंट इज विलिंगनेस टू डू व्हाटएवर इट टेक्स, मतलब आपके अंदर वो पागलपन होना चाहिए जिसके चलते आप अपने गोल्स के लिए कुछ भी कर गुजर जाएं, मगर हाँ, इस प्रोसेस में कुछ गलत ना करें जिससे दूसरों का नुकसान हो या जो कानून के खिलाफ हो। कभी कभी आपको लगेगा कि शायद आप में यह काबिलियत ही नहीं है, या शायद आप में वो शक्ति ही नहीं है, या शायद आप इसे कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसे में आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस पिक्चर को याद रखना है। और से देखिए इस पिक्चर को दोस्तों, ये आदमी हीरे की तलाश में खुदाई करता जा रहा है, बट काफी खुदाई करने के बाद वो थक के हार मान के चला जाता है, बिना ये जाने कि वो अपनी मंजिल के कितना करीब था। थोड़ी सी और कोशिश करता तो उसे हीरा जरूर मिल जाता। दोस्तों ऑथर ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी मंजिल के करीब आते जाते हो, आप वैसे ही मददगार लोगों से मिलने लगते हो जो आपके आगे जाने में मदद करते हैं। मौके और रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं, आपको बस हौसला बनाए रखना है। तीसरा स्टेप है अपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलना। दोस्तों जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हिट करती है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है मैं ही क्यों। ये नॉर्मल है, ऐसा सबको फील होता है। अचानक से कोई झटका लगे तो तकलीफ तो होती ही है, बट ये इनिशियल ट्रॉमा वाले फेज जाने के बाद चॉइस वाला टाइम आता है। उस टाइम में आपको दो ऑप्शंस में से एक चूज करना है, या तो जो नुकसान हुआ उसे पकड़ के रोते रहे, या फिर दूसरा ऑप्शन है ये देखे कि इससे क्या सीख मिली, और भले ही इससे नुकसान हुआ मगर इससे आने वाली जिंदगी में क्या फायदा निकाला जा सकता है। दोस्तों हर नेगेटिव चीज में कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर होता है अगर गौर से देखा जाए तो। एक और कहानी है दोस्तों, एक लड़के की जो चाइना में रहा करता था, जिसने कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। पहला जॉब डाला, रिजेक्टेड, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश किया, फिर रिजेक्ट, तीसरी बार रिजेक्टेड, चौथी बार रिजेक्टेड, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसा करते करते उसने 30 बार अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई किया, हर बार रिजेक्टेड। फिर उसने पुलिस के जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने भी उसे कहा कि तुम फिट नहीं हो। आपने KFC का नाम तो सुना ही होगा, जी हाँ, वही जहाँ का चिकन आपको बहुत पसंद है। उसने उसमें भी अप्लाई किया था, बल्कि उसे मिलाकर टोटल 24 लोगों ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको पता है कि 23 लोग सिलेक्ट हुए, बस वो अकेला ही रिजेक्ट हो गया। इतनी मनहूस किस्मत थी उसकी, मगर उसने हार नहीं मानी। आगे जाकर 2018 में उसने अपना खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोलने का सोचा। जानते हो दोस्तों ये लड़का कौन है? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा का को-फाउंडर जैक मा। आज उसी लड़के का नेटवर्थ $20 बिलियन है। वो ना केवल चाइना का सबसे अमीर आदमी बना, बल्कि दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में भी उसका नाम दर्ज हो गया। सोचिए दोस्तों, अगर उसे उस दिन उन 30 जॉब्स में से कोई एक जॉब मिल जाती तो उसकी लाइफ कैसी होती? क्या आज वो यहाँ पहुंच पाता? कहीं बैठकर पुलिस की नौकरी कर रहा होता, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होता। उसका इतने जॉब से निकाला जाना ही उसके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि वो तो जॉब्स के लिए बना ही नहीं था, वो तो रूल करने के लिए बना था। दोस्तों कभी कभी हमारी किस्मत हमारे लिए कुछ बड़ा सोच के रखती है जो हम नहीं सोच पाते। हम छोटे मोटे हीरो की तलाश में भागते रहते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं, किस्मत को कोसते हैं। जबकि हमारी किस्मत ये चाहती है कि नहीं बेटा, तू इन छोटे हीरो के लिए नहीं बना, तू इन्हें पाकर खुश हो जाएगा और फिर यहीं बैठ जाएगा। ना, तू कुछ बड़ा करने के लिए बना है, इसलिए मैं तुझे इन छोटी खुशियों से संतुष्ट होकर यहीं बैठने नहीं दूंगा, ताकि तू और मेहनत करे और अपनी सही जगह तक पहुंचे, उस जगह पर जो तू डिजर्व करता है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। अबे 8 स्टेप्स बोला था, 3 ही बताया, बाकी के 5 अगले वीडियो में। अगर आपको ये किताब खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।